फारूक भाई, आज अदबी मेले में आए हुए हैं। बेअदबों के बारे में क्या कहेंगे? सियासी बेअदबी जो आप बार बार कर रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट की, पीपल्स पार्टी की, वो क्यों करते हैं? अदब से बात कर रहे हैं। देखें, सियासत तो अदब से इतनी मुबर्रा हो गई है, इतनी बेखबर हो गई है कि अब उसका जिस्म रह गया, उसमें रूह नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये अदब का सियासत में भी होना और सियासी लोगों को भी बाअदब होना, बेअदबी को ख़त्म करना, उसका कोई ज़ाब्ता-ए अखलाक, कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए सियासी जमातों के दरमियान। कि अब इसलिए लोगों ने सियासी लोगों को सुनना छोड़ दिया है कि वो बहुत ज़्यादा बेएहतरामी, बेअदबी, बद तहज़ीबी और वो जो है वो शाइस्तगी तहज़ीब से हट कर बातें करते हैं। तो मेरे ख़्याल में इसीलिए मैं डिफ़ाइन ये करता हूँ कि किसी भी मुल्क, कौम और माशरे की मजबूती और इस्तेहकाम और तामीर और तरक्की के लिए अदब एक रूह है। मुल्क, कौम और माशरा जिस्म है, लेकिन अदब उसकी रूह है। अदब के बग़ैर न सोच व फ़िक्र है, न दिल है, न दिमाग है, न एहसास है, न दर्द है। अदब होगा तो एहसास और दर्द होगा, वरना क्या है, मशीन और रोबोट हैं। तो मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया में जो मईशत, सियासत और माशरत है, उसमें अदब की चाशनी है, अदब की रूह है। हेड्स ऑफ टू अमीना सैयद साहिबा एंड हर टीम, जो उन्होंने इस्तकामत के साथ मुस्तकिल वो 10 सालों से ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही हैं। ये हवा का ताज़ा झोंका है और यहाँ सबको उसूलन आना चाहिए और ज़िंदगी के और हर कौमी शोबे में अदब की चाशनी का, अदब का शामिल होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी तरक्की नामुकम्मल है। मैं आप कहें तो एक मिसाल दे देता हूँ। जैसे पाकिस्तान का एक बड़ा मसला कर्ज़ों का है, कर्ज़ों से कैसे निजात हासिल करेंगे। तो असदुल्ला खान गालिब ने और उनकी जो ज़ौजा थी, उन्होंने ये बताया कि डेट मैनेज कैसे करना, कर्ज़े कैसे। वो शेरन उनका कि कर्ज़ की पीते थे मैं और ये समझते थे रंग लावेगी एक दिन फाका मस्ती हमारी। तो वो इस तरह कि वो कनात करते थे, भूखे रहते थे, फाका करते थे, भले शराब पीते थे। और शराब के लिए जो तनख्वाह आती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, सरकार बहादुर की, वो शराब खाने वाले को, शराब देने वाले को दे देते। इसका मतलब है कि शराब लेने वाले से भी कभी कर्जा नहीं किया उन्होंने। ये डेट मैनेजमेंट है कि सादगी इख्तियार करें, कनात करें, पेट पर पत्थर बांधें तो आपका कौमी डेट भी मैनेज हो जाएगा। जैसे गालिब डेट को मैनेज करते थे, कर्ज़े को मैनेज करते थे। तो मईशत में, डेट मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट में, हर जगह अदब की ज़रूरत है, एक तरीके की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ऑल दिस इज़ पॉसिबल। साहब, ये बताइएगा कि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से कब आ रही है और उसमें क्या क्या आ रहा है? देखें, मेरे ख्याल में अगर एक मकालमा हो जाए ना ग्रैंड, और एक बहुत बड़ी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और 3 दिन की हो, उसमें हम ठीक है मीडिया को भी बुलाएं, सब कुछ करें, लेकिन सारी सियासी जमातें फिर बंद कमरे में बैठ के सोल्यूशन दें। और जो मीडिया के ज़िम्मेदार और मुस्तनद लोग हैं वो गवाही दें कि फिर कौन सी जमात का जो ये जो फार्मूला है वो आज वक्त की ज़रूरत है। देखें, जब हमने ये आइनी तरमीम दी थी बल्दियाती और शहरी और मकामी इदारों की खुद मुख्तारी की या मकामी खुद मुख्तारी की, हम अकेले थे। आज सारी सियासी जमातें, PMLN हमारे साथ MOU में है, JUI, ANP, बाप, BNP, सारी जमातें जो है, और PTI भी इसको सपोर्ट करती है, जमात इस्लामी भी इस एजेंडे पर है। तो इसका मतलब है कि पीपल्स पार्टी सिंध नहीं है, पीपल्स पार्टी पंजाब, अली हैदर उनके पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने जो करारदाद मंजूरी पंजाब असेंबली से उसको सपोर्ट किया उन्होंने। तो ये पीपल्स पार्टी पंजाब कुछ और सोच रही है, पीपल्स पार्टी सिंध कुछ और सोच रही है। तो मेरे ख्याल में ये इनका डर व खौफ है। इन्होंने हमारे कौम परस्तों को भी गुमराह किया हुआ है। अगर उन कौम परस्तों के साथ भी मकालमा हो तो 130 शहरों और ज़िलों को तरक्की का इंजन बनाना है, ताकि कोई पाकिस्तान का शहरी ग़ुलाम और मोहताज ना रहे। अगर सबको ग़ुलामी और मोहताजी से बाहर निकालना है तो मकामी खुद मुख्तारी के बग़ैर कोई रेसिपी काम नहीं करेगी। मेरे ख़्याल में ये है। और अगर उसमें इंतज़ामी यूनिट, अगर ये रास्ता है मकामी खुद मुख्तारी का और शहरी बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार, बावसीला और ख़ुद मुख्तार बनाने का, अगर इस रास्ते से आपने रोका तो लोग फिर सूबों का रास्ता लेंगे, इंतज़ामी यूनिट्स का रास्ता लेंगे, वो और ख़राब, उसमें और ज़्यादा इख्तलाफ है। तो इस पर अगर आ जाएँ 28वीं आईनी तरमीम में, तो मेरे ख़्याल में सबके लिए विन विन सिचुएशन है। लाड़काना के मेयर को इख्तियार मिलेंगे, नवाबशाह के मेयर को मिलेंगे, कश्मीर। देखें, अगर हुकूमत सिंध एक ग्रेटर सिंध का कॉन्सेप्ट रखना भी चाहे ना, तो रेवेन्यू ले ले,
لیکن اس ریونیو کو خرچ کرنے کا اختیار ہر شہر کے شہری کو ہونا چاہیے، وہاں کی منتخب بلدیاتی ادارے اور حکومت کو ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں اس سے بہتر تو کوئی فارمولہ نہیں ہے. تو ایٹ لیسٹ جو پیسہ آ رہا ہے ٹیکسوں کا، اس کے خرچ کرنے پر تو اختیار لوگوں کو دیں، بلدیاتی اداروں کو دیں، شہری حکومت کو دیں. یہ ہے سر. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آپ نے کہا کہ باپ ہمارے ساتھ ہیں، جو 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جو اب باپ ہیں، سیاسی جماعت ہمارے ساتھ ہے. تو کون سے والے باپ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کو بھی اگر اس پلیٹ فارم پہ لایا جائے، ان سے بھی بات کی جائے، تو وہ ایک کردار ادا کر سکتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم بھی ہو جائے؟ دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ آئی تھنک از ناٹ اگینسٹ، جو میرا ماننا ہے. کیونکہ دیکھیں، جب 3 دفعہ مارشل لاء لگے، چاہے وہ ایوب خان تھے، چاہے وہ ضیاء الحق تھے، چاہے وہ پرویز مشرف، تینوں کے زمانے میں سب سے زیادہ جس چیز پر زور دیا گیا وہ مکمل خود مختار، با اختیار، با وسیلہ، خود کفیل، خودکار، آزاد جو ہے وہ بلدیاتی اور مقامی شہری حکومت کے قیام پر تھا. تو اس کا مطلب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو اگر آگے لانا ہے اور کم خرچ والا نشین. دیکھیں، ایک یو سی کا الیکشن میں خرچہ کم ہوتا ہے اور محنت زیادہ ہوتی ہے. سماجی کارکن بھی ایک سیاست میں آ سکتا ہے، ایک عام آدمی بھی سیاست، اور پھر جب وہ اپنی یو سی کو ماڈل یو سی بناتا ہے تو پھر وہ ٹاؤن کا چیئرمین بھی بن سکتا ہے، پھر اس شہر کا میئر بھی بن سکتا ہے، اور وہ ایم پی اور ایم این بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر آپ نے یہی راستہ روک دیا کہ وہ پرفارم ہی نہ کرے، اور پوری دنیا میں خاص طور پہ ویتنام، تھائی لینڈ، ملیشیا، فلپینز، انڈونیشیا اور بنگلہ دیش، چپیدی کا شوربہ، ویتنام، ان ممالک کی ترقی 30 سالوں میں دیکھیں تو وہ ان کے خودکار، خود مختار، با اختیار، با وسیلہ، مؤثر بلدیاتی اداروں اور شہری مقامی حکومت کی وجہ سے. یہ پوری دنیا میں تجربہ ہے اور کامیاب اور آزمودہ ہے. نہ ہنگ لگے، نہ پھٹکری اور رنگ چوکا. اتنا آسان مسئلہ ہے، اس کو سب سمجھے، اس پہ لڑائی نہ کریں، اور اس پر اگر ایک نیشنل کنسنسس ہو، آپ دیکھیں پھر پاکستان پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا. اور یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہ ادب ہماری دماغ کے دریچے کھولتا ہے. ورنہ تو یہاں کیا ہے، ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ہم بات کریں دلیلوں سے تو رد ہوتی ہے، ان کے ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے. تو یہ ہے مسئلہ. بہت شکریہ.